में एक गाय थी। वह गाय सबकी बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी, इसलिए सभी गांव वाले भी उस गाय की बहुत देखभाल किया करते थे। गांव वालों का मानना था कि वह गाय साक्षात देवी माँ का रूप है, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात भी कर सकती है, इसलिए सभी गांव वाले उसकी पूजा करते थे। एक दिन कुछ बच्चे गांव में खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल उस गाय को लग जाती है और गाय को चोट लग जाती है। उसकी चोट देख एक गांव वाला उन बच्चों को डांटने लगता है। अरे बच्चों, तुम सब पागल हो गए हो क्या? देवी माँ को तुमने अपनी बॉल से चोट लगा दी। बच्चों को डांट पड़ते हुए देख गाय बोलती है, अरे भोलू, तुम बच्चों को डांटो मत, वो तो बस खेल रहे थे और उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा है, गलती से चोट लग गई मुझे। अच्छा ठीक है माता। भोलू उस गाय को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। गांव वालों को वो गाय कभी भी दूध की कमी नहीं होने देती थी। यदि जिसके भी घर में दूध की कमी होती, उसके घर में वह गाय दूध की पूर्ति कर देती। पर वक्त बीतता गया और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन वह गाय बहुत बीमार पड़ गई। उसका बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का दुख सभी गांव वालों को था। वह तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। गांव वालों के प्रति उसके इस प्यार ने उसको मुक्त नहीं होने दिया और वो एक चुड़ैल गाय बन गई। वे चुड़ैल बनने के बाद भी गांव वालों की मदद करती थी। एक दिन श्यामू शहर से दूध बेचकर अपने गांव आ रहा था कि तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। श्यामू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने गांव आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वह कुत्ता भी उस गांव में आ जाता है और आए दिन किसी न किसी को काटने लगा। लोग उस कुत्ते से बहुत परेशान रहने लगे और आपस में बात करते हैं, अरे भाई, इस कुत्ते ने तो बहुत परेशान कर दिया है। हाँ भैया, इस कुत्ते को तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पागल कुत्ता है और सबको काट रहा है। वे सभी गांव वाले एक प्लान बनाते हैं और भोला उस कुत्ते को अपने आंगन में बुलाता है। जैसे ही वह कुत्ता उसके आंगन में आता है कि तभी गांव का सरपंच उस कुत्ते को गोली मार देता है और वह कुत्ता मर जाता है। लेकिन उन गांव वालों को नहीं पता था कि उन्होंने उस कुत्ते के शरीर को मारा है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं भी नहीं गई है। एक दिन संजू नाम का लड़का अपने गांव में खेल रहा होता है कि तभी उसको किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। भाग जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है और ये कुत्ते की आवाज में कौन मुझे डरा रहा है? संजू बोल ही रहा होता है कि इतने में बहुत तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ गया। उसकी भयंकर आंखें, चेहरे पर चोट के निशान और पेट में गोली लगी हुई थी। यह देखकर संजू बहुत डर गया। वह वहां से भागने लगा, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हो सका और उस कुत्ते ने उसको बहुत बेरहमी से मार दिया। अगले दिन उसकी लाश सरपंच के दरवाजे पर मिली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आए दिन अब किसी न किसी की लाश वहां मिलने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी बोलता है, अरे भैया, तुम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? हमारे गांव में कोई जंगली जानवर है नहीं ना। भैया, तुम मानो या ना मानो, पर हमको लगत है कि हम लोग गौ माता को बचा ना ही पाए ना, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई है। हाँ गांव वालों, हमें भी यही लग रहा है। पर गौ माता हमसे नाराज क्यों हुई है? हमने तो उनकी इतनी सेवा करी है, और अगर हम उनकी जान नहीं बचा पाए तो हमारी क्या गलती है? गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि यह सब कुछ चुड़ैल गाय सुन रही थी और यह सुनकर गाय सोचती है, इन लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैं तो इनकी मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं इन गांव वालों को कैसे समझाऊं कि इस गांव में जितनी मौतें हो रही हैं वो मेरी वजह से नहीं, बल्कि वो भूतिया कुत्ता मार रहा है। मुझे उस कुत्ते का असली चेहरा सबके सामने लाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस भूतिया कुत्ते से सबको बचा सकूं। चुड़ैल गाय की यह बात सुनते ही वहां पर भूतिया कुत्ता आता है और उससे बोलता है, तू मेरा असली चेहरा कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाएगी। इन लोगों ने मुझे कुत्ते की ही मौत मारी है, अब इस गांव में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और ये मौत का गंदा खेल खेलना बंद करो। मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे।
कुत्ते और गाय की बहस सभी गांव वाले सुन रहे होते हैं कि तभी गाय को भगवान की तरफ से वरदान मिलता है और वो गाय सभी को दिखने लगती है। गाय को देखकर सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब वह गाय सबको बोलती है, मेरे सभी गांव वालों, इस गांव में जो भी मौतें हो रही हैं उसके पीछे मैं नहीं बल्कि वो पागल कुत्ता है जिसको तुम सबने मार दिया था। उसके इतना कहते ही वह भूतिया कुत्ता सबके सामने आ जाता है और सबको बोलता है, मैं एक कुत्ता था, तुम लोग मुझे डॉक्टर को भी दिखा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मुझे कुत्ते की ही मौत मरने दिया। मारने के बाद तुमने मुझे यहीं फेंक दिया, मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया और मैं अपनी मौत का बदला लूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे गांव वालों, मैं उस कुत्ते को संभालती हूँ, तुम इसके शरीर को ढूंढ के इसका अंतिम संस्कार कर दो। उसके इतना कहते ही सभी गांव वाले कुत्ते के शव को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतिया गाय और चुड़ैल में खूब लड़ाई होने लगती है और काफी देर तक भूतिया गाय और चुड़ैल के झगड़े के बाद अब गाय उससे लड़ते लड़ते कमजोर पड़ रही थी। कुत्ता अपने मुंह से आग निकाल रहा था, लेकिन फिर भी गाय ने हार नहीं मानी। आखिरकार गांव वालों को उसका मृत शरीर मिल ही गया और सभी गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के शरीर के जलने के साथ साथ कुत्ते को मुक्ति मिल गई और अब सब चुड़ैल गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देख वह उनसे बोलती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बातों पर विश्वास किया और भरोसा किया। माता, आपने हमें बचाया है। हम आपकी पूजा यूं ही करते रहेंगे जैसे करते थे। मुझे अब जाना होगा, मेरा समय पूरा हो गया। इतना कहकर वो सबको अलविदा कहती है और वहां से एक तारा बनके अपनी दुनिया में चली जाती है। वहीं अब गांव वाले भी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। रात का समय था, चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी। बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, मानो जैसे बहुत जोरों की बारिश होने वाली हो। तभी आकाश में एक भयानक चील चुड़ैल के ऊपर एक भयानक भूत बैठकर गांव की तरफ आ रहा होता है। बस कुछ ही समय में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। देखो देखो, वहाँ छत पर एक बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा है। हमें अपना शिकार मिल गया। गांव का एक बच्चा अपने माता पिता को बिना बताए अपनी छत पर बॉल से खेल रहा होता है, जिसका नाम करण होता है। आज तो मैं छत पर खेलूंगा। वैसे भी मम्मी पापा मुझे बाहर खेलने नहीं देते। तभी चील चुड़ैल और भूत करण के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर करण की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। भूत, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चील चुड़ैल और भूत है। ये तो मुझे खा जाएंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। बच्चा नीचे जाने के लिए चिड़ियों की तरफ भागता है, लेकिन इतने में चील चुड़ैल उसे दबोच लेती है। कहाँ जा रहा है हमसे बचकर? तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम बच्चों को क्यों मारती हो? पता चल जाएगा, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चील चुड़ैल करण को मार देती है, जिसके बाद वो उसके शरीर से उसकी आत्मा खींच लेती है और उसकी आत्मा को कैद करके अपने साथ कब्रिस्तान के अंदर ले जाती है। उस कब्रिस्तान में पहले से ही कई बच्चों की आत्माएं थी, जिसके बाद चील चुड़ैल और भूत सभी बच्चों की आत्मा इकट्ठी करके कब्रिस्तान के अंदर उन्हें पढ़ाते हैं। हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। बस एक बच्चे को और मार के उसे भी कब्रिस्तान में लाकर पढ़ाना शुरू करें तो हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी और हम आजाद हो जाएंगे। सही कहा तुमने, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। अगले दिन करण की माँ सावित्री करण को यहाँ वहाँ ढूंढती है, जिसके बाद सावित्री को उसकी छत पर उसका मरा हुआ बेटा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हाय राम, ये मेरे बच्चे का इतना बुरा हाल किसने किया? किसने मेरे बच्चे को मार दिया? सावित्री को रोता हुआ देखकर गांव के सभी लोग उसकी छत पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक काकी कहती है,
मुझे तो ये काम चील चुड़ैल और भूत का लग रहा है, क्योंकि गांव से बच्चे गायब वही कर रहे हैं। हाय राम, अरे काकी, मेरे बच्चे ने उस चील चुड़ैल और भूत का क्या बिगाड़ा था जो वो मेरे बच्चे को मार कर चले गए। बेटा, बिगाड़ा तो किसी भी बच्चे ने नहीं है। वो चील चुड़ैल और भूत गांव के सभी बच्चों को मारते जा रहे हैं। तभी एक और औरत रोते हुए कहती है, बहन, मेरी भी बिटिया को उस चील चुड़ैल और भूत ने मार दिया। मुझे भी उनसे बदला लेना है। वो दोनों गांव के सभी बच्चों को मार चुके हैं। अब बस एक ही बच्चा बचा है। हम सबको इसका ध्यान रखना होगा। उस रात सभी बारी बारी से उस बच्चे का ध्यान रखते हैं। रात के 3 बज जाते हैं और तभी सब लोग सो जाते हैं और चील चुड़ैल हवा में उड़ते हुए भूत को अपने ऊपर बिठाकर गांव में ले आती है, जिसके बाद मौका देखकर उस बच्चे को दबोच कर ले जाती है और मार देती है। जिसके बाद वो बच्चे की आत्मा उसके शरीर से निकाल लेती है और उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाती है, जहां पहले से ही और बच्चों की आत्मा मौजूद होती है। आखिरकार हमने गांव के सभी बच्चों को मार ही दिया। चलो अब इन बच्चों को मिलकर पढ़ाते हैं। चील चुड़ैल और भूत दोनों मिलकर मरे हुए बच्चों की आत्माओं को कब्रिस्तान में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक बाबा चील चुड़ैल और भूत से पूछता है, तुम दोनों ने इस बच्चे को क्यों मारा है? इन्हें मारने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कितनी शक्तिशाली हूँ तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों पर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम तुम्हें सारा सच बताते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे स्कूल में हमारा एक कंपटीशन था जिसमें हम दोनों टीचरों ने पार्टिसिपेट किया था। एक दिन हम दोनों अपने परिवार से छुपकर जंगल में मिलने गए थे। उस दिन हम दोनों अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जहां हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे उसके नीचे एक गुफा थी जिसमें एक ऋषि मुनि कई सालों से तपस्या कर रहे थे। अचानक ही गुफा का ऊपरी सिरा टूट गया और हम दोनों गुफा के अंदर गिर गए, जिसके बाद उन ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था? हम दोनों ऋषि मुनि के आगे बहुत गिड़गिड़ाए। हमने उनको अपनी परेशानियां बताई, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि वो हमें श्राप दे चुके थे। उन्होंने मुझे इंसान से भूत बना दिया और मंजू को एक भयानक चुड़ैल बना दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक हम गांव के सभी बच्चों को मारकर उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम बस मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए हम गांव के सभी बच्चों को मारकर यहाँ कब्रिस्तान में पढ़ा रहे थे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तांत्रिक बाबा थोड़ी देर तपस्या करके ऋषि मुनि को वहां बुला लेते हैं, जिसके बाद ऋषि मुनि उन्हें अपने श्राप से आजाद कर देता है और वो वापस से इंसान बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी मृत बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तभी रजत और मंजू सबसे कहते हैं, हम दोनों ने जो भी किया हमें उसका बहुत पश्चाताप है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिसका भुगतान हम कर चुके हैं। हम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं और फिर कभी इस गांव में वापस लौट कर नहीं आएंगे। भूत और चुड़ैल की स्टडी। रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी।
बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। धनीराम एक मछुआरा था। वह अपने मालिक शिवा के लिए काम करता था। शिवा एक बहुत ही बड़ा मछुआरा था। उसके अंडर काफी मछुआरे काम किया करते थे। एक दिन शिवा अपनी मछली वाले जहाज पर सभी मछुआरों को बुलाता है और उनसे बोलता है, मेरे सभी मछुआरे, आज मैं तुम लोगों की यहाँ पर एक मीटिंग रख रहा हूँ, क्योंकि तुम सभी को दक्षिणी टापू पर जाकर वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लानी है। मैंने सुना है वहाँ पर मछलियों की तादाद ज्यादा है, तो तुम सब मुझे बता दो कि कौन कौन उस टापू पर जाएगा। अरे मालिक, हमने तो सुना है कि वहां पर कोई भी जहाज जाता है तो वहां से वापस लौट कर नहीं आता। अरे धनीराम, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी उस टापू पर जाकर वहां से मछलियां लेकर आएगा, उसको एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि मेरा मछली का कारोबार बहुत ही बड़ा है। उस टापू पर केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। अब तुम सब आपस में बात कर लो कि कौन कौन जाएगा। शाम तक मुझे अपने नाम की डिटेल दे देना, मैं उन सभी को अगले दिन उस टापू पर भेज दूंगा। मालिक, मेरा एक सवाल है। मैनेजर तो केवल एक ही बनता है और आप भेज 5 लोगों को रहे हैं। अगर हम में से कोई एक मैनेजर बनता है तो बाकी के 4 लोग क्या करेंगे? अरे चंदू, तुम सवाल जवाब बहुत करते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया कि मेरा मछली का कारोबार बहुत ही बड़ा है। मैं तुम सभी 5 जनों को एक एक मछली के कारोबार के बिजनेस में मैनेजर बना दूंगा। तो जिसको भी जाना है, मुझे शाम 4 बजे तक अपना नाम दे देना। इतना कहकर शिवा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू, धनीराम और बाकी के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे धनीराम भैया, अब हम क्या करें? हमको तो मैनेजर की पोस्ट चाहिए, लेकिन हमका दक्षिण टापुआ पर जाए का मन नहीं करत है, काहे कि रास्ते में भयानक चुड़ैल आवत है। अरे हीरालाल भैया, अब हम सब का कर सकत हैं? अगर अपने बीवी और बचवा को पाले का है तो ई जोखिम उठाए का ही पड़ी। तो भैया लोगों, तू सब अपना अपना नाम हमरा पास आज लिखाई दो, हम शाम तक शिवा मालिक के पास दे देंगे। इतना कहकर सभी लोग अपना अपना नाम दे देते हैं और अगली सुबह सभी मछुआरे मछली जहाज पर बैठकर टापू पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मछली पकड़ने के लिए जहाज चलने लगता है। कुछ घंटों के बाद वो दक्षिण टापू पर पहुंच जाते हैं और बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। राजू बोलता है, बहुत बड़ी मछली पकड़ लिया भैया, आप चलो वापस घर की तरफ। देखा, हम यहाँ पर आ भी गए और मछलियां भी पकड़ ली, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पर। वो मछुआरे खूब सारी मछलियां भरकर अब घर की तरफ लौटने के लिए पानी जहाज पर चल देते हैं। और कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के बीचों बीच आता है, तब वहाँ तेज तूफान आ जाता है। बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह सब देखकर चंदू बोलता है, अरे भैया देखो तो, कितना जोर का तूफान आने लगा है। हमको लगत है कि हम लोगन को जहाज के निचले हिस्से में जायका पड़ी, काहे कि थोड़ी दूर बाद एको तूफान पर आएगा और उस तूफान में हम सुने हैं कि चुड़ैल आवत है। अरे चंदू भैया, कैसी बात करत हो तुम? ऐसा कछु न होवत है, तुम चुपचाप बैठे रहो। बेचारे चंदू को वो लोग चुप करवा कर बिठा देते हैं कि तभी उनको एक हंसने की आवाज आती है। तुम सब यहाँ पर आ तो गए हो, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार आते हैं, परंतु जाते नहीं हैं। ये सुनकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और सब लोग डर गए थे। डर के मारे इधर से उधर भागने लगे थे। उन सभी मछुआरों के बीच हलचल मच गई थी। वो लोग भाग ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर आता है और उनमें से बहुत सारे भूत और चुड़ैल नीचे आने लगती हैं। उन चुड़ैलों को देख हीरालाल बोलता है, अरे धनीराम देखो, ये चुड़ैल अपने हेलीकॉप्टर से हमारी तरफ आ गई है। अब हम अपनी जान कैसे बचाएं? ये तो हमको नहीं पता भैया रजुआ, बहुत ही उछल रहा था। अब इससे ही पूछना पड़ेगा कि आगे हम क्या करें। बताओ भैया, हम सभी चुड़ैल से बचे खातिर क्या करें? तुम तो बहुत ही उछल रहे थे ना, और बोल रहे थे यहाँ पर कछु नहीं है। वह लोग आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि इतने में चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और एक आदमी को उठाकर खा जाती है और खूब तेज तेज हंसने लगती है। ये सब देखकर मछुआरे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं,
चुड़ैल जी, आखिर आप हम लोगन को काहे मार रही हो? आखिर हम लोगन ने तुम्हार क्या बिगाड़ा है? हम तो तुमको जानत तक नहीं, तो फिर हम इंसानों को क्यों मार रही हो? हम तो मासूम हैं। इस जगह पर कोई नहीं आता है, और अगर आता है तो वह मासूम नहीं होता है। तुम लोगों की वजह से हम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन आखिरी वजह से तुमने अपनी जान कैसे गंवा दी? हम लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे थे कि तभी हमारे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और हमारे हेलीकॉप्टर को अर्जेंटली लैंड करवाया गया। हम लोग मदद की गुहार लगाने लगे कि तभी एक जहाज आता है, और उस जहाज पर कोई मामूली मछुआरे नहीं बल्कि मछुआरों के भेष में डाकू थे। उन लोगों ने सभी को लूट लिया और हम लड़कियों के साथ बदसलूकी करके हमें मार दिया, और उसके बाद हमारी लाश को हमारी फ्लाइट में वापस अंदर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने उस फ्लाइट में आग लगा दी, जिससे सरकार को लगे कि फ्लाइट ब्लास्ट हुई है। तब से हम लोगों ने यहाँ से सभी आने जाने वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल दीदी, हम मानत हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन तुम मामूली इंसानों को मार कर खा रही हो। हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। हम सभी इंसान को मार कर खाते हैं, क्योंकि जिस तरह लोगों ने हम लोगों के साथ बदसलूकी करी थी वो सब मारे गए हैं। उनमें से केवल अब एक ही इंसान बचा हुआ है। उसको मार कर खाने के बाद हम लोग यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। इसलिए हम इंसानों को मार कर खाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कभी ना कभी तो वो इंसान हमारे सामने आएगा। चुड़ैल और बाकी मछुआरे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में राजू वहाँ पर आता है और चुड़ैल को देखकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही चुड़ैल उसे देखती है कि उसको हवा में उड़ा देती है। यह देखकर धनीराम बोलता है, अरे चुड़ैल दीदी, आप हमारे कैप्टन को क्यों हवा में उड़ा रही हो? आखिर उसने क्या किया है? चुड़ैल धनीराम की बातों का जवाब नहीं देती और गुर्राने लगती है। धनीराम एक बार फिर बोलता है, अरे चुड़ैल दीदी, आप हमारे कैप्टन को क्यों हवा में उड़ा रही हो? आखिर उसने क्या किया है? कुछ तो बोलो। वह जो एक इंसान बचा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ये कैप्टन है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम मार देंगे। इतना कहकर चुड़ैल राजू को मार देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर खा जाती है। उसको मारने के बाद वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनीराम, चंदू और हीरालाल उस पानी के जहाज को लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। वह लोग उस दिन बचकर तो आ गए, लेकिन फिर कभी उन्होंने इस तरह का सफर करना ही छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन उनके मन में ये खौफ आज तक बैठा हुआ है